कुचली हुई बाइक के चारों तरफ भीड़ जमा हो गई है। सांची भीड़ के सामने खड़ी है। जैसे थोड़ी भीड़ हटती है, सांची दृश्य को देखती है, मानो सारा शरीर सुन्न पड़ गया हो। पूजा की थाली हाथ से छूट जाती है और सिंदूर सड़क पर बिखर जाता है। जैसे एक सुहागन की रंग बिरंगी दुनिया मानो वीरान सी पड़ जाती है। सांची सोहम के पार्थिव शरीर के बगल में बैठी है, मौन। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही है कि वो सुहागन से विधवा हो गई है। सोहम की माँ धार्मिक संस्कारों को ध्यान रखते हुए सांची को विधवा होने की विधि पूरी करती है। कुछ समय पहले सांची और सोहम दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहे थे। सोहम एक बड़ी सुंदर दुर्गा की मूर्ति को आकार दे रहा था। वह थोड़ा थकान महसूस कर रहा था। तभी सांची उसके लिए शीतल जल लाती है और उसके काम में हाथ बटाने लगती है। घर खाली और वीरान है। मूर्तियां धूल से ढकी है। सांची फर्श पर बैठी है। एक साधारण सफेद साड़ी पहने हुए एक दीवार को सूनी आंखों से देख रही है। पिछले दृश्यों की जीवंतता और रंग चले गए हैं। उनकी जगह एक नीरस, एक रंगा अस्तित्व ने ले ली है। कार्यशाला शांत पड़ी है। सांची खड़ी होकर एक अर्ध बनी मूर्ति को देख रही है। वह अर्ध बनी मूर्ति को पूरी आकार देने की कोशिश कर रही है, पर उसके हाथ कांप रहे हैं। जैसे जैसे वह काम करती है, उसका मन सोहम की यादों में खो जाता है। वह रोने लगती है और एक आंसू मिट्टी की मूर्ति पर गिरता है। अचानक मूर्ति से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकलती है। रोशनी तेज हो जाती है और माँ दुर्गा का रूप स्वयं प्रकट हो जाता है। शक्ति और सौंदर्य की एक तेजस्वी दृष्टि। माँ दुर्गा मुस्कुराती है और कहती है, बच्चे, तुम्हारे अंदर अभी भी कोई रंग है। तुम्हारे भीतर की शक्ति मेरा उपहार है। माँ दुर्गा का हाथ बाहर निकलता है और अपनी दिव्य स्पर्श से वह धीरे से सांची के बालों में सिंदूर की एक जीवंत रेखा डालती है। रंग फैलता है, न केवल उसके बालों में, बल्कि उसके कपड़ों और पूरी कार्यशाला में भी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सांची को ममत्व की अनुभूति हुई, मानो उसने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया हो।